आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। टेंस रहेगा आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यदि सेंटेंस आते हैं और उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में यदि हमको बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय और सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो दो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। पहले रखेंगे हैज या हैव, दो में से कोई हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। साथ ही इसके साथ हमको रखना पड़ेगा बीन, तो हैज बीन या हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि सेंटेंस आएगा तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है तो स्ट्रक्चर के अनुसार जब हेल्पिंग वर्ब रखने की बारी आएगी तब हम रखेंगे हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन रखेंगे हम एक वचन कर्ता आने पर, और हैव बीन रखेंगे हम बहुवचन कर्ता व आई व यू के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम सबसे पहले। राम हैज प्लेड क्रिकेट। सेंटेंस दिया हुआ है राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका है। तो यहाँ पर हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस जो दिया हुआ है वो एक्टिव वॉइस में है। इस सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में बदलना है तो किस प्रकार चेंज करेंगे हम। सबसे पहले सेंटेंस को वही रूल हम डिवाइड कर लेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट रखना है तो आ जाएगा क्रिकेट। उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब रखना है तो हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता आने पे करना है, हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता और आई व यू आने पर करना है। तो क्रिकेट रखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्रिकेट एक वचन करता है तो हैज और साथ में रखना है बीन। स्ट्रक्चर के अनुसार पहले ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई क्रिकेट हैज बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में ही दिया हुआ रहेगा, प्लेड। फिर अदर वर्ड नहीं है तो रख देंगे बाय और राम का राम। तो सेंटेंस बन गया क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम, क्रिकेट खेला गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही हैज sung a song daily। उसने एक गीत गाया प्रतिदिन, या वह एक गीत गा चुका है प्रतिदिन। हमको बनाना है एक गीत गाया जा चुका है प्रतिदिन उसके द्वारा। तो सबसे पहले वही रूल रहेगा हमारा, सबसे पहले इसको हम बांट लेंगे। ही सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, संग वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ सॉन्ग पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डेली अदर वर्ड हो जाएगा। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आ जाएगा अ सॉन्ग। अब हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है हैज हैव में से, अ सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम रखेंगे हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है हमको संग, लेकिन उसके पहले हैज के साथ में हमको बीन भी रखना है। तो दो हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक और बीन दोनों के साथ रहेगा। A song has been, फिर उसके बाद sung। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, अब रखना है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड दिया हुआ है डेली। फिर उसके बाद रखेंगे बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। सेंटेंस बन गया A song has been sung daily by him। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ये सेकंड था, ये थर्ड। राम हैज किल्ड रावण, राम रावण को मार चुका है। अब हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले इसको बांट लेंगे। राम सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब, किल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, रावण ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट रावण। अब हैज हैव में से रावण एक वचन करता है तो आ जाएगा हैज। उसके बाद रखना है हमको बीन। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में ही मिलेगा, किल्ड, अदर वर्ड नहीं है रख देंगे बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट राम का राम ही रहेगा। सेंटेंस बन गया रावण हैज बीन किल्ड बाय राम। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, शी हैज कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है। एक्टिव वॉइस में दिया गया है, हमको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले
सी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कुक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फूड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारे पास में फूड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से हमको रखना पड़ेगा हैज, क्योंकि एक वचन करता है हैज। फिर उसके बाद में आ जाएगा उसी के साथ में बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है कुक्ड, अदर वर्ड नहीं है, रख देंगे बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। सेंटेंस बन गया फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी हैज कॉल्ड मी, वह मुझे पुकार चुकी है या बुला चुकी है। इसको बनाएंगे हम सबसे पहले, सी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, कॉल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, मी हमारा ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले मी अभी ऑब्जेक्टिव केस में है, जब सब्जेक्टिव केस में आएगा तो हो जाएगा आई। अब उसके बाद हैज हैव में से हमको याद रखना है कि आई के साथ हैव रखना है, हैव, और साथ में बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में है कॉल्ड। उसके बाद रखना है हमको अदर वर्ड, तो अदर वर्ड सेंटेंस में है नहीं, डायरेक्ट रख देंगे बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। सेंटेंस बन गया आई हैव बीन कॉल्ड बाय हर। तो इस प्रकार कुछ सेंटेंस हमने देखे कि हम किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे यदि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि किस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आने पर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमको चेंज करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल, शी हैज वॉच्ड फिल्म, वह एक फिल्म देख चुकी है। आई हैव सोल्ड माई कार, मैं मेरी कार बेच चुका हूं। एग्जाम्पल थर्ड, वी हैव बॉट बनानास। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, बॉट ये जो है बॉट यानी बाय वाला, और ब्रॉट यदि होता तो ब्रिंग वाला। एग्जाम्पल 4, शी हैज रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ चुकी है। टीचर हैज टॉट हिंदी, टीचर हिंदी पढ़ा चुका है। इस प्रकार आपके पास में 5 सेंटेंस, इन 5 सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिए हुए